बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी को, हम सभी को खैर व आफ़ियत के साथ रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। आइए मुसलमानों के बाहमी इख्तलाफात को दूर करने से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह, ताकि उम्मत में इत्तिहाद कायम रहे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हदीस नंबर 355। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के लिए जायज़ नहीं कि अपने मुसलमान भाई से क़ता ताल्लुक़ करके उसे 3 दिन से ज़्यादा छोड़े रखे। लिहाजा अगर 3 दिन गुजर जाएं तो अपने भाई से मिलकर सलाम कर लेना चाहिए। अगर उसने सलाम का जवाब दे दिया तो अजर व सवाब में दोनों शरीक हो गए, और अगर सलाम का जवाब न दिया तो वो गुनहगार हुआ और सलाम करने वाला क़ता ताल्लुक़ी के गुनाह से निकल गया। अबू दाऊद की हदीस। हदीस नंबर 356। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान के लिए दुरुस्त नहीं कि अपने मुसलमान भाई को उससे क़ता ताल्लुक़ी करके 3 दिन से ज़्यादा छोड़े रखे। लिहाजा जब उससे मुलाकात हो तो 3 मरतबा उसको सलाम करे। अगर वो 1 मरतबा भी सलाम का जवाब ना दे तो सलाम करने वाले का 3 दिन क़ता ताल्लुक़ी का गुनाह भी सलाम का जवाब न देने वाले के ज़िम्मे हो गया। अबू दाऊद की हदीस। हदीस नंबर 357। हज़रत हिशाम बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिनों से ज़्यादा क़ता ताल्लुक़ रखे, और जब तक वो इस क़ता ताल्लुक़ी पर कायम रहेंगे, हक़ से हटे रहेंगे, और उन दोनों में से जो सुलह करने में पहल करेगा उसका पहल करना उसके क़ता ताल्लुक़ी के गुनाह का कफ़ारा हो जाएगा। फिर अगर उस पहल करने वाले ने सलाम किया और दूसरे ने सलाम कबूल न किया और उसका जवाब न दिया तो सलाम करने वाले को फरिश्ते जवाब देंगे और दूसरे को शैतान जवाब देगा। अगर इसी पहली क़ता ताल्लुक़ी की हालत में दोनों मर गए तो न जन्नत में दाखिल होंगे न जन्नत में इकट्ठे होंगे। इब्न हिब्बान की हदीस। हदीस नंबर 358। हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा क़ता ताल्लुक़ करे, अगर इस हालत में मर गया तो जहन्नम में जाएगा, मगर ये कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसकी मदद फरमाए तो दोज़ख से बच जाएगा। तबरानी और मजमाउज़ ज़वाइद की हदीस। हदीस नंबर 359। हज़रत अबू खिराश सुलमी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने नाराज़गी की वजह से अपने मुसलमान भाई से 1 साल तक मिलना जुलना छोड़े रखा, उसने गोया उसका खून किया, यानी साल भर क़ता ताल्लुक़ी का गुनाह और नाहक कत्ल करने का गुनाह करीब करीब है। अबू दाऊद की हदीस। अल्लाह ताला हम सभी को इस बुराई से यानी क़ता ताल्लुक़ आपस में करने से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और आपस में मिलजुल के मोहब्बत के साथ इत्तिहाद के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सभी को कहने सुनने से ज़्यादा समझ बूझ के सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।